हेलो। हाँ जी। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं एक बार। थोड़ा सा हम आज मेन हमारा है रिलेशन के ऊपर। रिलेशन आपने पढ़ा था क्लास 11th में, तो थोड़ा सा उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। हल्का सा देखना क्या चीज़ था। आपको याद होगा 11th में आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, ए क्रॉस बी। तो क्या था कार्टेशियन प्रोडक्ट? हमारे पास कोई सेट है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 और बी हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है? 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी। ये हमारे पास बनता था कार्ड 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी, ये कहलाता था कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन हमेशा सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस बी का। हमारे पास कोई रिलेशन आर है, वो क्या होगा? रिलेशन आर जो होगा वो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। ठीक है। अब मेन हमारे पास क्लास 12th में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं? टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं जो हमें ढंग से पढ़नी है, यही इसी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन अ सेट ए, इन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। हम किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव तब कहेंगे इफ ए, अगर ए का रिलेशन ए के साथ होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर सेट ए के जिस पे रिलेशन डिफाइन है उस सेट ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन अगर अपने साथ है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल से आपको एकदम समझ आएगा। मान लो मेरे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, इस पे कोई रिलेशन डिफाइन है। अब वो रिलेशन की डेफिनेशन हमें दी होती है। मान लो वो रिलेशन की डेफिनेशन के हिसाब से हम पे बनता है 1 1 2 2 3 3 1 3 2 3, कुछ ऐसे हमारे पास रिलेशन की डेफिनेशन बनती है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हम लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। अब क्यों है आर इज रिफ्लेक्सिव? बिकॉज क्यों? 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर। हमारे पास 1 1 2 2 3 3 आर को बिलोंग कर रहा है। मतलब हर एक एलिमेंट, जो भी सेट ए का हर एक एलिमेंट है उसका अपने साथ रिलेशन है। 1 का रिलेशन 1 1 2 2 3 3। तो इसका मतलब बाकी इसके साथ कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें यही देखना है क्या हर एक का रिलेशन अपने साथ है। हाँ है। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी का अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल देखूँ, एक और एग्जाम्पल। मान लो मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट फिर से क्या है? 1 2 3। अब इसमें उसने रिलेशन डिफाइन करा 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3। मान लो ये रिलेशन की डेफिनेशन है 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3। ये हमारे पास कोई रिलेशन है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो हमें हमें क्या दिख रहा है कि यार 1 का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक बात है। 2 का 2 के साथ है, ठीक बात है। पर 3 ए को बिलोंग कर रहा है, पर 3 का रिलेशन 3 के साथ नहीं है। तो हम लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 3 ए को तो बिलोंग कर रहा है पर 3 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, रिलेशन में डिफाइन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक, सेकंड केस सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहता है? इफ, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो इंप्लाइज बी का रिलेशन भी क्या होना चाहिए? ए के साथ होना चाहिए। फॉर एवरी
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं अगर उसमें ए का रिलेशन बी, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा। मान लो मेरे पास फिर से एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, एक डेफिनेशन है आर 1 कॉमा 1 2 कॉमा 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 1 2 कॉमा 3 3 कॉमा 2। ठीक है, तो क्या ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक आर इज सिमेट्रिक। क्यों, क्योंकि 1 का रिलेशन जो है हमारे पास, देखो 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 कॉमा 1 भी बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 कॉमा 2 आर को बिलोंग कर रहा है और 2 कॉमा 1 भी आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी बी ए। ऐसे ही 2 कॉमा 3 आर को बिलोंग कर रहा है, 3 कॉमा 2 भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है ना, हमने क्या बोला था, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, 1 का 2 के साथ है तो 2 का भी 1 के साथ है, 2 का 3 के साथ है तो 3 का भी 2 के साथ है। इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इसी में हम देखते हैं, ये हमारे पास कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, हमारे पास एक आर रिलेशन है। क्या कहता है, आर रिलेशन मान लो 1 1 है, 2 2 भी मान लेते हैं, 1 2 2 1 3 1 1 3 2 3, ये हमारे पास कोई रिलेशन है 1 1 2 2 1 2 2 1 3 1 1 3 2 3। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो सॉरी क्या ये सिमेट्रिक है, तो हम बोलेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हमने क्या पढ़ा था रिलेशन में कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो, अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का रिलेशन 3 के साथ है पर 3 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है। आगे बात समझ, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies that ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है तो ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सेट ए। आगे बात समझ, एग्जाम्पल देते हैं आपको, एक दोनों केस के एग्जाम्पल देंगे, होने का भी ना होने का भी। मान लो मेरे पास एक सेट है 1 2 3, अब एक रिलेशन डिफाइन करते हैं 1 1 1 3 1 2, ठीक है 3 2, ये हो गया। तो क्या ये हमारे पास ट्रांजिटिव है, तो हमने देखा 1 1
तो ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का और बी का सी के साथ है। देखो ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बी से बी हटा, तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए है। अब हमने देखा ए बी, बी सी, तो ये हटा 1 2 भी होना चाहिए है। 1 2 2 कहीं है फर्स्ट में, नहीं है, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं। तो आर इज ट्रांजिटिव, आर क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि जहाँ पर हमें दिख रहा है अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ है तो ए और सी का भी होना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो रहा है। अब दूसरा केस देखते हैं, इसी का एग्जाम्पल एक और क्लियर हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक हमारे पास सेट है 1 2 3 3 1, ये है, ठीक है। तो ये आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 2 का रिलेशन 3 के साथ है, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब ए बी बी सी, ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, इसको हटाया तो ए और सी भी होना चाहिए रिलेशन में, मतलब 2 1 होना चाहिए, वो नहीं है। तो हमने क्या देखा, ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, पर बट 2,1 ये रिलेशन में नहीं है, तो ये इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। आगे बात समझ, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज से आप लोगों को जल्दी समझ आएगा। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज से एकदम क्लियर हो जाएगा, जो नहीं होगा फिर वो देखते हैं बाद में। प्रॉब्लम्स हम एक्सरसाइज निकालते हैं इसकी, एनसीईआरटी ये 1.1 करेंगे आज, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा हम, एक चीज़ छूट गई, वो यहीं पे कर देते हैं। क्या छूट गई? हमारे पास मेन चीज़ जो होती है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है? अ रिलेशन R is said to be equivalence if R is reflexive, symmetric and transitive। अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। पेपर में क्वेश्चन आता है कि आप चेक करिए क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है, ठीक है। वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, शो दैट, चेक वेदर, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उसने बोला पता करिए क्या ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये जो भी है हमारे पास, ये पार्ट्स 1 to 5, क्या इनमें से कौन से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिलेशन आर इन अ सेट, ए हमें सेट दे दिया, सेट की हमें एलिमेंट दे दिया, हम एलिमेंट कॉपी में उतार दें कि पहले का फर्स्ट पार्ट, उसने हमें एक ए सेट दिया जिसमें एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक, 14 तक है, ठीक है, 14 तक है। और उसने डेफिनेशन हमें रिलेशन की क्या दी? उसने डेफिनेशन दी एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। क्या बोला? आर रिलेशन की डेफिनेशन एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास रिलेशन हो गया, ये डेफिनेशन होगी रिलेशन की। बुक करते हैं किनारे। अब देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा काम है ये देखना कि रिलेशन क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ से पहले x फिर y, ऑर्डर्ड पेयर जो बनाने, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, 3x इक्वल्स टू वाई। डेफिनेशन ये कह रही है कि 3x इक्वल्स टू वाई। तो सबसे पहले मैं x को 1 पुट करता हूँ, x को 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3।
एक्स को 2 पुट करता हूँ, वाई की वैल्यू आएगी 6, एक्स को 3 पुट करता हूँ, वाई की वैल्यू आएगी 9, एक्स को 4 पुट करता हूँ, वाई की वैल्यू आएगी 12, एक्स को 5 पुट करूँगा तो आएगी 15, 15 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 14 तक है, तो ये बंद हो गया। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अब हमने देखो रिफ्लेक्सिव हमने क्या कहा था, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसे करके हर एक एलिमेंट का अगर इनमें से एक भी नहीं हुआ तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। चाहे बाकी देखो इसमें 14 एलिमेंट है, चाहे 13 एलिमेंट का होता पर एक छूटता तो भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो पर यहाँ तो किसी का भी नहीं है, 1 का 1 के साथ नहीं, 2 का 2 के साथ नहीं, तो गलत ठहराने के लिए आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, वही आपका करेक्ट कहलाएगा। हम बोल देते हैं हियर 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 ए को बिलोंग कर रहा है, बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए हमारे पास एक एलिमेंट है 1 जो ए में है, सेट ए में, पर 1,1 आर में नहीं है, मतलब 1,1 1 का रिलेशन अपने साथ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब सिमेट्रिक क्या होता है, देखिए सिमेट्रिक हमें याद होगा, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। तो हम ऐसा केस ढूंढते हैं कि ना हो, गलत ठहराने के लिए एक एग्जांपल, तो मैं देखता हूँ 1 3 है, पर अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, सिमेट्रिक। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये 1,2 बिलोंग 1,3 बिलोंग्स टू आर, मतलब ए, सेट ए के एलिमेंट है 1 और 3। वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व करा कि 1,3 तो रिलेशन में है, बट 1 का रिलेशन 3 के साथ है, बट 3 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो अब हम ट्रांजिटिव क्या कहते हैं, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का सी के साथ है, तो हमारे पास ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ए का बी के साथ है तो हम बोलते हैं ये 1 3 9 बिलोंग्स टू ए, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व करा कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है एंड 3 का रिलेशन 9 के साथ है, मतलब ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो इसका मतलब ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए, मतलब किसका, बट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 9 है ही नहीं के रिलेशन में, 1 9 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आ गई सबको बात समझ, आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, इसके सेकंड पार्ट की। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं बुक में। डेफिनेशन दी उसने, आर रिलेशन आर इन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर पे डिफाइन है वो, ठीक है, तो इसका आखिरी में आप आंसर क्या लिख दोगे, आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब आते हैं आर रिफ्लेक्ट रिलेशन आर इन अ सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज। अब हमें सेट, यहाँ तो एलिमेंट दिए थे, यहाँ उसने नेचुरल नंबर बोल दिया, तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या दी उसने, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू ये, एंड ये हमें डेफिनेशन दी। ठीक है, ये है क्वेश्चन सेकंड, बुक्स आपके पास होंगी, तो डेफिनेशन ये है। ठीक है, एक्स वाई, तो सबसे पहले हम रिलेशन ही लिखते हैं, तो क्या होगा, एक्स, यहाँ पे देखते हैं एक्स लेस देन 4, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 4 से छोटा। 1 पुट करता हूँ, कितना आ गया 6, वाई की वैल्यू 6 आ गई। 2 पुट करता हूँ 7, 3 पुट करता हूँ 8। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, आपको दिख रहा है सेट में नेचुरल नंबर होने चाहिए सारे, कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं। यह 1 बिलोंग्स टू
एन नेचुरल नंबर, बट हमें दिख रहा है यार 1 नेचुरल नंबर है, पर 1,1 रिलेशन में तो कहीं दिख ही नहीं रहा। होना सब चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी, 3,3 भी। पर मैंने क्या बोला आपको, गलत ठहराने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है। एक एग्जाम्पल हमने दे दिया तो सब गलत हो गया, अगर वो एग्जाम्पल गलत है। ठीक है, तो हमने देखा कि हाँ भाई 1 नेचुरल नंबर है, पर 1,1 तो कहीं रिलेशन में है ही नहीं, तो इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक में। ठीक है, एक बार इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, इसके रिलेशन को यहाँ पर, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। 162738 ये है रिलेशन। ठीक है, अब मुझे इसको क्या देखना है, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक भी आपको पता है क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, ये 1,6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वी ऑब्जर्व दैट 1,6 belongs to R, but 6,1 R को बिलोंग नहीं कर रहा है। A, B तो है रिलेशन में, पर B, A रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ये थोड़ा सा बातें हम ट्रांजिटिव पे, ये सिमेट्रिक समझ आ गया, ट्रांजिटिव इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कैसे इंटरेस्टिंग है, उसने पूछा क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो ये देख रहे हो आप, हम क्या कहते हैं ट्रांजिटिव के लिए, कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ है तब हम ए सी देखते हैं। अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के, तब हम देखेंगे कि, देखो यहीं पे लिख देता हूँ एक बार, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, तो क्या होना चाहिए, ये हटा, ए और सी में भी रिलेशन होना चाहिए। पर उसके पहले, होने से पहले की कंडीशन क्या है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का सी के साथ है, तब हमें ये चेक करना है। तो इस केस में यहाँ पर जो है ये आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम अगर इसको ए माने बी माने, ए बी, तो यहाँ बाकी दो में कोई भी ऐसा हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका पहला एलिमेंट 6 हो, तो हम किससे कंपेयर करेंगे, ए बी तो आगे पर बी सी नहीं आए। तो इस केस में भी क्या होता है, वो ट्रांजिटिव होता है। रीजन क्या देंगे, बिकॉज देयर इज नो ऑर्डर्ड पेयर whose whose first element is 6, 7 और 8। 6, 7 या 8 हो, ऐसा कोई भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। तो ए का रिलेशन बी के साथ और बी का सी के साथ होगा, तब हम बोलेंगे ए सी का होना चाहिए। अगर इनमें से कोई कंडीशन ही नहीं है तो डायरेक्ट ही ट्रांजिटिव हो जाएगा। आगे बात समझ। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन, रिलेशन आर इन अ सेट ए। अब हमें सेट ए गिवन है तीसरे पार्ट में। क्या कहता है सेट ए, सेट ए के एलिमेंट हैं 1 to 6 और डेफिनेशन है एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय, अच्छा x। ये है क्वेश्चन। ए 1 2 3 4 5 6 सेट ए में डिफाइंड है, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। डेफिनेशन हमें दी है एक्स वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, मतलब सेकेंड एलिमेंट इससे डिवाइड हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं रिलेशन बना के। ठीक है, y इज डिविजिबल बाय x, मतलब x से डिवाइड होने वाले, x पहले वाला। तो 1 से कौन डिवाइड होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। ठीक है, 2 पकड़ लेते हैं, 2 से 2 होगा डिवाइड, 2 से 4 होगा, 2 से 6 होगा। 3 पकड़ लेते हैं, 3 से 3 होगा, 3 से 6 होगा। 4 पकड़ते हैं तो 4 होगा, 5 से 5 और 6 से 6। ठीक है, अब इसमें रिफ्लेक्सिव देखते हैं। देखो अब
गलत ठहराने के लिए तो हम एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर सही अगर मुझे सही लिखना है तो फिर मुझे सारे केस लिखने पड़ेंगे, 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के, 3 का 3। तो उससे बढ़िया हम क्या करते हैं, हम एक कंसिडर कर लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी ए बिलोंग्स टू किस पे, सेट पे, सेट ए पे। एक सेट ए का एक एलिमेंट, इनका नाम मैंने सबका नाम ए दे दिया। मुझे पता है ए इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए हमेशा ए का डिविजिबल होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की हम बात करते हैं। सिमेट्रिक में देखिए आप, सिमेट्रिक का हमें पता है, अगर एक एग्जांपल हमें मिल रहा है तो ज़्यादा आसान तरीका वो है। तो हम अगर देखें तो 1 2 तो है, पर 2 1 कहीं नहीं है, क्योंकि सिमेट्री क्या कहता है, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ होना चाहिए। तो हमने बोला यह 1 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 1 2 किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट ordered pair 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R। तो इसका मतलब R is not symmetric, R symmetric नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं हम ट्रांजिटिव में। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव देखिए, इसमें हमारे पास हमें पता है कि 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे है। हमें पता है ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो क्या ए और सी का रिलेशन भी होगा। तो थोड़ा सा सोचते हैं इसमें। हम हमने माना लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, हमने बोला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये हमने मान लिया, क्योंकि हमें पता है ट्रांजिटिव के लिए ये कंडीशन पहले होनी चाहिए, फिर हम बोलते हैं कि ये हटा तो ए का सी के साथ होना चाहिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या कह रहा है, देखिए बुक में डेफिनेशन क्या है कि y इज डिविजिबल बाय x, ये डेफिनेशन है। अगर मैंने ये मान लिया कि a का रिलेशन b के साथ है तो इसका मतलब b इज डिविजिबल बाय a। डेफिनेशन यही कह रही है, मैंने माना a का रिलेशन b के साथ है और b का c के साथ है, और इससे क्या पता चला, c इज डिविजिबल बाय b। अब सोचिए कि b कोई ऐसा नंबर है जिसे a डिवाइड कर रहा है। ठीक है, b कोई ऐसा नंबर है जिसे a डिवाइड कर रहा है, और c कोई ऐसा नंबर है जिसे b डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a c को भी तो डिवाइड कर देगा, क्योंकि a b को डिवाइड कर रहा है और b c को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये a c को डिवाइड करेगा, इम्प्लाइज कि a इज डिविजिबल, सॉरी c इज डिविजिबल बाय a। तो इसका मतलब c कॉमा a, सॉरी a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो r क्या हो गया, r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं होगा तो अगली उसमें बताते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है, हो जाएगा, इजी पार्ट है। उसने बोला रिलेशन आर इन अ सेट जेड, जेड मतलब इंटीजर्स डिफाइन करा। अब अगर मैं, चलो कर ही देते हैं फिर, चलो 2 मिनट का काम है। जेड पे डिफाइंड है वो इंटीजर, इंटीजर्स तो सबको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव विद ज़ीरो, ये आ गया। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, जनरल बात कहेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू जेड। अब मुझे पता है ए माइनस ए क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो क्या होता है, इंटीजर, आना चाहिए था इंटीजर। उसने बोला एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो ये इंटीजर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। अब सिमेट्रिक, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू
जेड। ठीक है, मैंने बोला ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कॉमा बी क्या है, रिलेशन को डिफाइन करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी इंटीजर आ रहा है। अगर ए माइनस बी इंटीजर आ रहा है तो बी माइनस ए बी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है ना, बस साइन का डिफरेंस होगा तो वो इंटीजर ही, तो इसका मतलब बी कॉमा ए बी क्या आएगा, इंटीजर। ठीक है, ऐसे ही ट्रांजिटिव को देख लो, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, अब ये ट्रांजिटिव वाला पार्ट आप खुद करना। ठीक है, ए बी सी 3 कंडीशन, 2 मानोगे और आपको पता है कि अगर 2, चलो मैं बता ही देता हूँ, लेट लिखने का तरीका भी आ जाएगा ये। तो हमने बोला, हमने माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन क्या कहती है, ए माइनस बी इंटीजर एंड बी माइनस सी इंटीजर, डेफिनेशन के हिसाब से। अब मैंने दोनों को ऐड करा, नाउ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी क्या आएगा, इंटीजर, क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। तो ये क्या आएगा, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे देखेंगे, एक एक्सरसाइज को आगे करेंगे, उसके बाद आएंगे हम फंक्शंस में। बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बच्चे डरते हैं इससे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। ओके, थैंक्स।